दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है ब्लॉगर के, जो काफ़ी बिगनर ब्लॉगर्स मिस्टेक करते हैं कि वो बेसिक सेटिंग्स नहीं करते, जिसकी वजह से उनका ब्लॉग रैंक करता ही नहीं है। वो आर्टिकल्स लिखते हैं कंटिन्यूसली लेकिन वो रैंक नहीं करते हैं। तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप एक एक सेटिंग्स, आप लोगों को क्या क्या सेटिंग्स मेन करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक नया ब्लॉग बनाया हुआ है, ये है। इसमें अभी मैंने एक भी पोस्ट भी नहीं डाला है। तो इससे पहले मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मैंने ना ही पोस्ट किया है और ना ही यहाँ पर कोई भी थीम लगाया है, ये कस्टम थीम है। अब इसके बाद हम लोग सेटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। अब सेटिंग करने के लिए आप लोग सिंपली लेफ्ट साइड में यहाँ पर आने का सेटिंग्स पर चला आना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है सेटिंग्स पर। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को यहाँ से बेसिक से मैं आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ, एक करके आप लोग सिंपली मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर टाइटल अपनी साइड का ये तो आपने चूज कर ही लिया होगा, बना देता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे चैनल का नाम। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्लिक करना है आपको। डिस्क्रिप्शन एक अपनी ब्लॉग का डाल देना, अगर आपका डाला हो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप एक डिस्क्रिप्शन शॉर्ट सा लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा हुआ है, तो ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये डाल दिया मैंने। और ये देखिए यहाँ पर लिमिट भी है, 500 कैरेक्टर्स तक का आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना ही लिख दिया है और सेव कर देता हूँ मैं। आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस लैंग्वेज में ब्लॉग बना रहे हैं वो लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ से चूज़ कर लेनी है। मेरी इंग्लिश ही है तो मैं इंग्लिश रहने देता हूँ, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एडल्ट कंटेंट, यहाँ पर वार्निंग अगर आपको यहाँ पर एडल्ट कंटेंट की लगानी तो आप यहाँ से लगा सकते हो, नहीं तो नीचे यहाँ पर एज रेस्ट्रिक्शन की वार्निंग अगर आपको अपनी वेबसाइट में लगानी तो आप इसे लगा सकते हैं। मैं इन्हें ऑफ रहने देता हूँ, आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा आप ये ऑन ना करें। अब इसके बाद आप लोगों को सिंपली फेविकॉन ये लिखा हुआ है। फेविकॉन का मतलब होता है आपके यहाँ पर ये जो बी बना हुआ है इसके ब्लॉगर की यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा, ये होता है फेविकॉन। तो इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से एक फाइल चूज कर लें, लेकिन वो देखिए 100 KB के अंदर की होनी चाहिए और साथ साथ स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। ये मैंने जैसे एक फाइल चूज कर लिया। अब इसके बाद मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए सिंपली ये सेव हो चुका है। अब ये अभी शायद इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि तुरंत ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए अभी बी ही बना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फेविकॉन मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर आप लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोग को विजिबल टू सर्च इंजन, आपको ध्यान रखना है ये ऑन रहने चाहिए आपका। अगर ये ऑन नहीं है तो सर्च इंजन में आपका यानी कि गूगल की सर्च में आएगा ही नहीं आपका ब्लॉग, ना ही कोई पोस्ट आएगा। तो इसे ऑन रखना है। अब नीचे चलते हैं हम लोग नीचे की सेटिंग्स के लिए। इसे हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, ये सब डोमेन वगैरह के लिए। ये HTTPS रीडायरेक्ट ये लिखा होता है, आपको इसे इनेबल रखिएगा। और नीचे हम लोग आते हैं, नीचे इसे ऐसा ही रहने दीजिए एज इट इज़। पोस्ट वगैरह यहाँ पर देखिए, पोस्ट होम पेज में कितनी रखनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग 5 रखें, ज़्यादा ना रखें, क्योंकि होम पेज में ज़्यादातर कोई भी विजिट नहीं करता है आपके। और 5 रखेंगे तो लाइट भी रहेगा आपका होम पेज, जल्दी लोड होगा, जिसकी वजह से फास्ट स्पीड रहेगी आपके ब्लॉग की। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर नीचे इन्हें ऐसा ही रहने दीजिए, इनेबल आपको इन दोनों को रखना है। फिर उसके बाद कमेंट को एज इट इज़ रहने दीजिए, ईमेल को भी हम ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं। आप फॉर्मेटिंग टाइम जोन आप लोगों का जहाँ से भी ट्रैफिक आता हो, जहाँ से मेजोरिटी आपकी टारगेटिंग हो। अगर आपकी मान लीजिए आपका इंडिया है तो आपको इंडिया के यहाँ पर टाइम कर देना, जैसे मैं यहाँ पर इंडिया कर देता हूँ। सिंपली आप लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, तो थोड़ा नीचे आ जाए, इंडिया का 5:30 होता है। ये मैंने यहाँ पर स्क्रॉल करके ढूंढ लिया, ये है 5:30 GMT कोलकाता, ये लिखा हुआ है। कोलंबो भी है यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ पर कोलकाता भी। आप कोलकाता वाला सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। अगर आपका इंडिया से मेजोरिटी ऑफ द ट्रैफिक आता है, अगर अमेरिका से आता है तो आप लॉस एंजलिस का रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर ये मैंने चूज़ कर लिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर, मैं नीचे आ जाता हूँ वापस से, यहाँ पर टाइम जोन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर आप लोगों को डेट हेडर फॉर्मेट आपका डेट का कैसा रहना चाहिए। तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है आप चाहें ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ पर डेट, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर, ऐसा भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर दीजिए, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं कोई भी कर देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला कर दिया, जो आपको सूटेबल लगे, और फिर उसके बाद सेव कर दीजिए इसे। ये सिर्फ URL में आता है। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको टाइम स्टेप फॉर्मेट, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए जैसा ये बना हुआ है, टाइम स्टेप के लिए है ये। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर मेटा टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपकी सर्चिंग के लिए। यहाँ पर आपको इसे इनेबल करना होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेटा टैग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और मेटा टैग पे आप लोगों को सिंपली अपने ब्लॉग के कुछ टैग्स डालने हैं कि किसके ऊपर आपका ब्लॉग है, किस टॉपिक पर है। तो यहाँ पर मैंने टैग पहले से रखे हुए हैं, कॉमा लगा के आप लोगों को सिंपली यहाँ पर लिख देने हैं जितने भी हों, और फिर उसका सेव कर देना। 150 कैरेक्टर्स तक आप लोग कर सकते हैं, मैंने कम लिखे हुए हैं, और सिंपली मैंने सेव कर दिया। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने का जैसे कस्टम 404 इसे आप यहाँ पर रहने दीजिए, मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अब यहाँ पर नीचे आता है कस्टम robot.txt, आपको इसे इनेबल करना है। कस्टम robot.txt हमने यहाँ पर इनेबल कर लिया है। और उसके बाद आप लोगों को कस्टम robot.txt यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अब एक कोड आप लोगों को जनरेट करना होगा डेडिकेटेड गूगल से। गूगल पे मैं यहाँ पर लिख दिया ब्लॉगर robot.txt जनरेटर, मैंने लिख दिया।
फर्स्ट नंबर पे जो ये जो आ रही है labnol.org, आपको इस पर आ जाना है। अब इसे हमें यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमने अपना URL डाला और जनरेट XML साइट मैप पर क्लिक कर दिया तो ये आ चुका है। इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे सिंपली और फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कस्टम robot.txt जो है यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है और सेव कर देना है इसे पेस्ट करके। ये सेव हो चुका है। अब इसके बाद आप लोगों को सिंपली नीचे यहाँ पर इनेबल है कस्टम रोबोट हेडर टैग्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद इन चारों सेटिंग्स को करना होगा एक एक करके। होम पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसमें इनेबल करना है आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन है, उन्हें आप लोगों को यहाँ पर इनेबल करना है। यहाँ पर आप लोगों को नो इंडेक्स और नो DP दो यहाँ पर हैं, इन्हें ऑन करके बाकी सबको ऑफ रहने दीजिएगा और सेव कर देना है। फिर सेकंड नंबर पे आर्काइव एंड सर्च पेज रिजल्ट्स ये लिखा हुआ है सर्च पेजेस, तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी दो यहाँ पर ऑन रखने हैं, बाकी सबको ऑफ रखना है, जो कि है यहाँ पर नो इंडेक्स और नो DP। और फिर उसके बाद इसे सेव कर देना है। फिर उसका जो तीसरा नंबर आता है वो है कस्टम रोबोट टैग्स, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट एंड पेजेस टैग। यहाँ पर आप लोगों को वही दो ऑन रखने हैं जो मैंने यहाँ पर पहले किए थे, लेकिन इस बार आप लोगों को दो ही रखने हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल को रखना है और सेकंड नंबर पे आप लोगों को रखना है नो DP को। और फिर उसके बाद आप लोगों को सेव कर लेना है। बहुत ध्यान से आप लोग इस सेटिंग्स को कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने तीनों को कर लिया है। इसके बाद आप लोगों को आ जाना है नीचे। नीचे आप लोगों का अगर ब्लॉग मोनेटाइज है तो आप लोगों को यहाँ पर कस्टम ads.txt फाइल ऐड करनी होगी। अगर मोनेटाइज नहीं है तो अभी किसी काम करने, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए अब साइड फीड यहाँ पर ये सब ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए। टाइटल एंड एनक्लोजर लिंक्स इन्हें भी ऐसा ही रहने दीजिए। और बस ये देखिए आपकी आ गई यूज़र प्रोफाइल। आप लोगों को यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यूज़र प्रोफाइल को आप लोगों को अच्छी तरह से क्रिएट करना है। देखिए ये प्रोफाइल में आप लोगों को शेयर माई प्रोफाइल पर टिक कर देना है और फिर उसका सिलेक्ट ब्लॉग टू डिस्प्ले। नीचे आने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पर ब्लॉग का नेम, ईमेल एड्रेस मैंने हाइड किया हुआ है, ये सब डाल के नीचे यहाँ पर और भी सेटिंग्स है जैसे प्रोफाइल फ़ोटो, ये सब आप लोग लगा लीजिएगा अपना। और सारी डिटेल्स बेसिक डिटेल्स है वो सब आप लोगों को फिल कर देनी है। जितनी भी बेसिक डिटेल्स है सबको फिल करके आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है सेव प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी प्रोफाइल भी बन जाएगी। तो बस ये लास्ट सेटिंग थी। यहाँ पर प्रोफाइल आप लोग अपने ब्लॉग की बना ले एडमिन के लिए। तो ये जितनी भी सेटिंग्स है ये आप लोगों को करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अब जो काम बचा हुआ है आप लोगों के लिए वो है SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना। SEO फ्रेंडली अगर आप लोग आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो आप लोग के आर्टिकल रैंक ही नहीं करेंगे, क्योंकि SEO काफ़ी मैटर करता है। ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों ही मैटर करती हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग आर्टिकल लिखना बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा, आपके आर्टिकल्स उससे रैंक में करेंगे। और पेजेस भी क्रिएट करने होते हैं अपने ब्लॉग के लिए। अगर आपने पेजेस नहीं किए तो वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने से बॉल वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।